क्या आप जानते हैं कि ओमानी महिलाओं की कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो आपको चौंका सकती हैं। ओमान को अरब का रत्न क्यों कहा जाता है और इसकी परंपराएं बाकी क्षेत्रों से इतनी अलग क्यों हैं? क्या आप जानते हैं कि ओमान एक ऐसा देश है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर झांके तो ये आपको धीरे धीरे अपने जादू में बांध लेता है। ये कोई शोर मचाने वाला देश नहीं है। ये अपनी कहानी चिल्लाकर नहीं सुनाता, ये फुसफुसा कर बताता है। और वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, ये वो जगह है जहाँ सोडा शराब की जगह लेता है, जहाँ लोबान को सोने से ज्यादा कीमती माना जाता है और जहाँ अपराध की दर इतनी कम है कि लोग रात में अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़ देते हैं। यह एक ऐसी राजशाही है जो कई आधुनिक देशों से भी ज्यादा स्थिर है और जहाँ ऊंट कभी सिर्फ जीविका का साधन थे, लेकिन आज वही ऊंट लग्जरी और स्टेटस का सिंबल बन चुके हैं। यही असली ओमान है। ओमान की कहानी समझने के लिए हमें इसकी सत्ता को समझना होगा। क्या आप जानते हैं कि ओमान दुनिया की सबसे पुरानी लगातार चलती आ रही राजशाहियों में से एक है। अल साइद परिवार 1740 से ज्यादा तक बिना किसी बड़े ब्रेक के शासन करता आ रहा है। दुनिया ने साम्राज्य गिरते देखे, सीमाएं बदलते देखी, लेकिन ओमान में सत्ता का यह सिलसिला लगातार चलता रहा। सुल्तान काबूस बिन साइद अल साइद ने लगभग 50 साल तक देश पर शासन किया और उन्होंने ओमान को एक बंद, पिछड़े और अलग थलग बड़े रेगिस्तान देश से एक आधुनिक, सुरक्षित और सम्मानित राष्ट्र में बदल दिया। उनके समय में सड़कें बनी, स्कूल खुले, अस्पताल बने और सबसे अहम बात, लोगों के मन में यह भरोसा पैदा हुआ कि सरकार उनके साथ है, उनके ऊपर नहीं। आज ओमान में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं आम नागरिकों के लिए सुलभ है। सरकार का रवैया दिखावे से ज्यादा स्थिरता पर केंद्रित रहता है। शायद यही वजह है कि ओमान कभी भी अपने पड़ोसी देशों की तरह उथल पुथल का शिकार नहीं हुआ। अब जरा रोजमर्रा की जिंदगी पर आते हैं। अगर आप किसी ओमानी से पूछे कि उनका पसंदीदा ड्रिंक क्या है, तो आपको शराब का नाम नहीं सुनाई देगा। ज्यादातर लोग मुस्कुराकर एक ही जवाब देंगे, माउंटेन ड्यू। यह सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, यह लगभग एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुका है। ओमान के सुपरमार्केट, पेट्रोल पंप, छोटे कैफे, यहाँ तक कि घरों की डाइनिंग टेबल पर भी माउंटेन ड्यू हर जगह दिख जाती है। कुछ लोग मजाक में इसे ओमान की शराब कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह मजाक पूरी तरह गलत नहीं है। इसका खट्टा, मीठा, तीखा स्वाद ओमान के मसालेदार खाने के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। ओमान एक इस्लामिक देश है और यहाँ शराब पर सख्त नियंत्रण है। शराब पीना पूरी तरह मना नहीं है, लेकिन ये इतना नियंत्रित है कि आम जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाता। अगर कोई व्यक्ति शराब खरीदना चाहता है तो उसे सरकारी परमिट लेना पड़ता है। बिना लाइसेंस शराब रखना या पीना गंभीर अपराध माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ नशे से जुड़ी हिंसा या सड़क दुर्घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन ओमान को सिर्फ नियमों से मत आंकिए, यह देश खुशबू से जीता है और उस खुशबू का नाम है लोबान। तेल की खोज से हजारों साल पहले ओमान दुनिया को लोबान देता था। ये वही सुगंध है जिसका जिक्र बाइबल में मिलता है, जिसे प्राचीन मिस्र, रोम और भारत तक भेजा जाता था। लोबान खास बेसबेलिया पेड़ से निकलता है, जो मुख्य रूप से ओमान के धफर क्षेत्र में पाया जाता है। आज भी सलालाह के बाजारों में चलते हुए हवा में एक अलग ही खुशबू महसूस होती है। ओमानी घरों में लोबान जलाना सिर्फ परंपरा नहीं है, यह सम्मान, स्वागत और शुद्धता का प्रतीक है। जब कोई मेहमान घर आता है तो सबसे पहले लोबान जलाया जाता है। महिलाएं धुएं के ऊपर से अपने कपड़े और बाल ले जाती हैं ताकि खुशबू बस जाए। यह खुशबू घंटों नहीं बल्कि कभी कभी पूरे दिन बनी रहती है। पारंपरिक चिकित्सा में लोबान को तनाव कम करने, घाव भरने और नींद सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओमानी महिलाएं अपने आप में एक पूरी कहानी है। वे परंपरा और आधुनिकता के बीच ऐसा संतुलन बनाती हैं जो बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। उनका सबसे खास प्रतीक है बुर्का मास्क, जो चेहरे के ऊपरी हिस्से को ढकता है। यह बुर्का हर क्षेत्र में अलग अलग डिजाइन का होता है। कुछ बुर्का कपड़े के होते हैं, कुछ पतली धातु के। बुजुर्ग महिलाएं इसे रोज पहनती हैं, जबकि युवा महिलाएं खास मौके पर। यह सिर्फ पर्दा नहीं है, यह पहचान है, इतिहास है और गर्व का प्रतीक है। ओमान में एक और अनोखी सामाजिक पहचान है जिसे जानित कहा जाता है। जानित पुरुष होते हैं, लेकिन वे महिलाओं जैसे हाव भाव अपनाते हैं। समाज उन्हें न पूरी तरह पुरुष मानता है न महिला, बल्कि एक अलग सामाजिक श्रेणी के रूप में स्वीकार करता है। वे खास कपड़े पहनते हैं और उनकी भूमिका समाज में स्पष्ट होती है। वह स्वीकार्यता बिना शोर शराबे के, बिना राजनीतिक बहस के सदियों से चली आ रही है।
ओमानी पुरुषों की पहचान की बात करें तो खानजार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खानजार एक मुड़ा हुआ खंजर है जिसे पुरुष पारंपरिक कपड़ों के साथ कमर में पहनते हैं। ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये सम्मान, बहादुरी और मर्दानगी का प्रतीक है। खंजार ओमान के झंडे, मुद्रा और सरकारी प्रतीकों में भी दिखाई देता है। ओमान की खुशबू सिर्फ लोबान तक सीमित नहीं है। अमुबाज नाम का परफ्यूम ब्रांड दुनिया के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित इत्रों में गिना जाता है। इसकी शुरुआत शाही परिवार के संरक्षण में हुई थी ताकि ओमान की परंपरागत खुशबू कला को दुनिया तक पहुंचाया जा सके। एक छोटी सी बोतल की कीमत हजारों डॉलर तक जा सकती है। अब बात करते हैं ऊँटों की। कभी ऊँट ओमान के लोगों के लिए जीवन रेखा थे, वे परिवहन थे, भोजन थे और व्यापार का जरिया थे। आज ऊँट दौड़ और शानो शौकत का प्रतीक बन चुके हैं। कुछ ऊँटों की कीमत लग्जरी कारों से भी ज्यादा होती है। उनके लिए खास आहार, डॉक्टर और ट्रेनिंग होती है। ओमान के बाजार, जिन्हें सूक कहा जाता है, आज भी जीवित इतिहास है। यहाँ लकड़ी के दरवाजे, चांदी के गहने, मसाले और हाथ से बने सामान मिलते हैं। हर दरवाजा सिर्फ लकड़ी नहीं है, यह उस उकेरे गए पैटर्न और आयते सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है। ओमान की सबसे बड़ी ताकत इसकी सुरक्षा और शांति है। यहाँ अपराध बहुत कम है, लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। पुलिस का डर नहीं बल्कि सम्मान ज्यादा है। कानून सख्त है लेकिन इंसानियत के साथ लागू होता है। ओमान कभी एक समुद्री ताकत भी था। इसकी ढाबा नावें हाथ से बनाई जाती थी और आज भी बनाई जाती हैं। ये नावें सिर्फ लकड़ी से नहीं बल्कि पीढ़ियों के ज्ञान से बनती हैं। आखिर में ओमान एक ऐसा देश है जो दिखावे से दूर रहता है। यह आपको शोर से नहीं, सुकून से जीतता है। यहाँ की जिंदगी तेज नहीं है लेकिन गहरी है। यहाँ हर चीज आपको धीरे धीरे समझ आती है और शायद यही वजह है कि जो एक बार ओमान को समझ लेता है वो इसे कभी भूल नहीं पाता। ओमान की कहानी महलों की नहीं है, यह कहानी लोगों की है। उन लोगों की जो कम बोलते हैं लेकिन जो जीते हैं पूरे आत्मसम्मान के साथ। और शायद यही वजह है कि ओमान को समझने के लिए आपको आंखें नहीं बल्कि धैर्य चाहिए। अगर ये कहानी आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे एक लाइक दीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और ऐसे ही अनकहे देशों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।